तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो आप सभी का स्वागत है एक न्यू वीडियो में। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि यहाँ पे जो एमिलिया होती है वो आ चुकी होती है। एमिलिया आते ही पूछती है कि आखिरकार जो रियो है वो कहाँ पे है। तभी बंदे कहते कि जो रियो है वो जो है वेस्टर्न जो लाइब्रेरी है उसमें गया हुआ है। जिसके बाद यहाँ पे एमिलिया पूछती कि आखिरकार ये लाइब्रेरी कहाँ पे है। जिसके बाद ये लोग पूरा एड्रेस बताते हैं। पूरा एड्रेस सुनने के बाद एमिलिया नेक्स्ट में रियो को देखती है जो बड़े मज़े से चल रहा होता है। तभी ये रियो के पास पहुँचती है और ये बोलती है कि प्लीज़ हेल्प कीजिए। तभी रियो कहता है कि नेथेलिया क्या हुआ। तो नेथेलिया कहते कि असल में जो एबल की पार्टी है वो जो है खतरे में है। वो डंजन के अंदर गई थी और वो गायब हो चुकी है। हमारा उससे कोई कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं हो रहा। तो आखिरकार हम लोग क्या करें। प्लीज़ आप चलिए और हमारी जो है हेल्प कीजिए। तभी रियो कहता है कि हम लोग जो है चलते चलते बात करते हैं। जिसके बाद जो रियो होता है वो जो होता है बर्फ़ की एक हाथ गाड़ी को बना देता है जिसमें नतेला को जो है बैठाता है और उसे जो है घसीट के ले जा रहा होता है। नेक्स्ट में जो रियो होता है वो जो होता है लेब्रिंथ के आगे पहुंच जाता है और ये बोलता है कि बताओ अब क्या हुआ है। जिस पे नथेला कहती कि यहाँ पे जो एबल है वो जो है अंदर गया था अपनी पार्टी के साथ, लेकिन वो अभी तक बाहर नहीं आया और मैंने उसके मैसेज को रीड किया। उसे जो है हेल्प चाहिए, इसलिए हमें किसी तरह उसकी हेल्प करनी होगी। रियो बोलते कि तुम चिंता मत लो, मैं अभी जाता हूँ और उसे जो है बाहर लेके आता हूँ। फिर रियो जैसे ही जाता है तभी यहाँ पे जो सोल्जर होते हैं वो जो होते हैं रियो को जाने से मना कर रहे होते हैं। अब रियो के पास कोई और चारा नहीं होता, इसलिए वो यहाँ पे बर्फ़ की दो बड़ी बड़ी दीवारें लगा देता है सोल्जर के साइड में और अंदर चला जाता है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में जो रियो होता है वो जो होता है डंजन के अंदर पहुँच जाता है। उसे यहाँ पे जो लास्ट फ्लोर है वो मिल जाता है। रियो कहता है कि पक्का इसके नीचे ही 14th फ्लोर होगा। फिर रियो जो होता है कहता है कि अगर मैंने जाने का रास्ता ढूंढा तो पक्का यहाँ पे टाइम वेस्ट हो जाएगा। फिर रियो एक गड्ढा करता है और सीधा उस गड्ढे के अंदर से कूद के पहुँच जाता है। अब सीन प्रेजेंट का आता है और हमें पता चल जाता है कि रियो यहाँ पे कैसे पहुँचा है। फिर हम देखते कि जो रियो होता है वो जो होता है डेमन किंग जो प्रिंस होता है उसके सामने होता है। हम देखते कि रियो और डेमन किंग प्रिंस यहाँ पे जो होते हैं लड़ाई कर रहे होते हैं। तभी जो रियो होता है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है और वो डेमन किंग प्रिंस की मुंडी को काट देता है। लेकिन जो डेमन होता है वो जो होता है अपनी मुंडी को उठा के दोबारा से फिक्स कर लेता है। रियो कहते हैं कि मैं समझ गया, अगर मैंने इसे काटा तो इसे हील करने का टाइम मिल जाएगा। जिसके बाद लियो एक ही बार में बहुत सारी तलवारों को समन करता है और यहाँ पे जो बंदा होता है उसे जो है बहुत बुरी तरह से मार देता है और उसके छोटे छोटे पीसेस कर देता है ताकि यहाँ पे उसे जो है दोबारा से हील करने का टाइम ना मिले। और साथ ही रियो जो होता है उन पीसेस को जो है बर्फ़ में भी तब्दील कर देता है। जिसके फाइनली जो डेमन प्रिंस है वो मर जाते हैं। यहीं पे एबल कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अगर तुम नहीं आए होते रियो तो हम लोग जो है मर जाते। तभी रियो बोलते कि तुम्हें शुक्रिया अदा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुमने मुझे खाना खिलाया था उसके बदले में मैंने तुम्हारे लिए ये काम कर दिया। तभी यहाँ पे जो मेज होता है ये बोलता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया रियो, तुम्हारी वजह से यहाँ पे हमारी जो टीम है वो जो है जिंदा है। रियो बोलते कि आपको शुक्रिया अदा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद एबल कहता है क्यों ना हम इस मोस्टर के जो दिल है उसे जो है यहाँ पे ले चलें, उसके माना स्टोन से हमें बहुत सारे अच्छे पैसे मिल जाएंगे और हम उन पैसों को यहाँ पे उन बंदों की फैमिली पे लगा देंगे जो यहाँ पे मारे गए हैं। जिसके बाद एबल बोलता है कि ठीक है। फिर ये लोग जैसे ही माना स्टोन को बाहर निकालते हैं ये लोग देखते कि यहाँ पे जो माना स्टोन है वो जो है डबल लेयर से ढका हुआ है। ये लोग ये देखते ही शौक में आ जाते हैं। तभी यहाँ पे ओल्ड मैन कहते कि वैसे आज से पहले हमने इस तरह का जो माना स्टोन है वो कभी नहीं देखा था, मैंने इस माना स्टोन को पहली बार देखा है और साथ ही इसका कोई रिकॉर्ड भी नहीं है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे एक लड़की आ चुकी होती है। ये वही डेमन होती है जो रियो से पहले पंगा ले चुकी होती है। ये बोलती कि मुझे वो चीज़ चाहिए, लेकिन यहाँ पे पूरी पार्टी खड़ी होती है और असल में ये हीरोज़ की पार्टी होती है।
ये वही बंदे होते हैं जो रियो के साथ यहाँ पे जो है समन हुए हैं, लेकिन इनको शायद से रियो के बारे में भी पता नहीं है। तभी यहाँ पे जो बंदे होते हैं ये बोलते कि हम तुम्हें यहाँ पे उस स्टोन को नहीं लेने देंगे, लेकिन यहाँ पे जो डेमन होती है कहती है कि बच्चों तुम मुझे नहीं रोक पाओगे। जिसके बाद डेमन सीधा जो होती है हीरो के पेट में खंजर मार देती है और उसे जो है नीचे गिरा देती है। बाकी बंदों को छोड़ के वो जो होती है यहाँ पे स्टोन को लेने के लिए चली जाती है और ये बोलती कि तुम लोग चिंता मत लो, मुझे जो है तुम लोगों से लड़ने में कोई ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं है। मैं तो यहाँ पे रियो नाम के एक बंदे से लड़ना चाहती हूँ, वो बहुत ज़्यादा ही कमाल का है। तभी यहाँ पे जो हीरो होता है ये बोल रहा होता है कि अच्छा इसका मतलब तुम यहाँ पे जो है डेमन लॉर्ड नहीं हो। जिस पे लड़की बोलती कि तुमने ठीक कहा, मैं एक सिंपल डेमन हूँ, मैं कोई डेमन लॉर्ड नहीं हूँ। जिसके बाद लड़की यहाँ से चली जाती है। यहीं पे ये लोग हीरो को जो है हील कर रहे होते हैं और फाइनली ये लोग हीरो को हील कर लेते हैं, लेकिन हीरो ये सब देख के शौक में आता है। नेक्स्ट सीन में हम एबल को देखते हैं जो रियो का शुक्रिया अदा कर रहा होता है। रियो बोलते कि कोई बात नहीं। एबल बोलते कि मैं तुम्हें पक्का इस हफ्ते ट्रीट दूंगा। रियो बोलते कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, वैसे तुम्हें ट्रीट देने की कोई जरूरत नहीं है। एबल बोलते कि नहीं, मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करने दो। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते कि यहाँ पे सभी बंदे जो होते हैं आ चुके होते हैं और ये लोग जो होते हैं अब बाहर आ चुके होते हैं। यहीं पे जो ओल्ड मैन होता है ये बोलता है कि तुम लोग चिंता मत लो, तुम लोग जो है बिल्कुल ठीक हो, मैं जा रहा हूँ और यहाँ पे जो एडवेंचर गिल के जो बॉस है उनसे जो है सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे जो है डिस्कस करूँगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो ओल्ड मैन होते हैं वो जो होते हैं यहाँ पे गिल मास्टर के पास पहुँच जाते हैं। ये बोलते कि असल में हम लोग सिर्फ यहाँ पे जो रियो है उसकी वजह से जिंदा वापस आ पाए हैं। सही में वो लड़का बहुत ज़्यादा ही काबिल तारीफ़ है। यहाँ पे एबल की पार्टी ने भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम किया था। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि जो रियो होता है वो जो होता है यहाँ पे एल्फ गर्ल से मिलने के लिए जा रहा होता है और रियो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही खुश होता है। ये कहता है कि मैं जाता हूँ और उससे मिलता हूँ। तभी हम देखते कि जो रियो के साथी होते हैं वो रियो के पीछे पीछे आ रहे होते हैं। रियो बोलते कि तुम लोगों के अंदर स्ट्रेंथ बिल्कुल भी नहीं है, अगर तुम लोगों के अंदर स्ट्रेंथ नहीं होगी तो आखिरकार तुम लोग लड़ाई कैसे करोगे। फिर रियो यहाँ पे भागता रहता है, इसके दोस्त थक जाते हैं और रुक जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि जो रियो होता है वो जो होता है सीधा सेरा के पास पहुँच जाता है। सेरा को देख के रियो कहते हैं कि फाइनली तुम मुझे मिली गई सेरा। सेरा बोलते कि आओ रियो बैठो, मैं तुम्हें यहाँ पे कढ़ी चावल खिलाती हूँ। इस प्लेस की कढ़ी चावल बहुत ज़्यादा ही स्पेशल है और मुझे इस प्लेस के जो कढ़ी चावल हैं वो जो है बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। जिसके बाद हम देखते कि यहाँ पे ये लोग जो होते हैं खाना स्टार्ट कर देते हैं और इनको जो खाना होता है वो जो होता है बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और ये लोग बहुत बार यहाँ पे खाने को रिफ़िल भी करवाते हैं। तभी जो रियो होता है ये बोलता है कि अगर तुम चाहो तो क्यों ना हम लोग यहाँ पे जो ट्रेनिंग है वो जो है कर लें। तो सेरा बोलती कि हाँ बिल्कुल, अगर तुम चाहो तो मैं यहाँ पे तुम्हें ट्रेनिंग दे सकती हूँ। जिसके बाद ये दोनों बाहर निकल जाते हैं। बाहर निकलने के बाद ये लोग ट्रेनिंग ग्राउंड के लिए आ जाते हैं। फिर हम देखते कि ये लोग फाइनली ट्रेनिंग ग्राउंड में पहुँच जाते हैं और ये दोनों यहाँ पे जो है लड़ने के लिए तैयार होते हैं। जिसके बाद हम देखते कि जो रियो होता है वो जो होता है यहाँ पे लड़ाई कर रहा होता है। रियो सबसे पहले वार करता है, सेरा उसे रोक लेती है। जिसके बाद हम देखते कि इनकी लड़ाई बहुत तेज़ी से चल रही होती है। तभी यहाँ पे जो सेरा होती है वो वार करती है और पता नहीं किसकी तलवार टूट के यहाँ पे जो है गिर जाती है। अब मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि यहाँ पे पता ही नहीं चलता, काफ़ी दूर से, मतलब क्लोजर सीन नहीं होता, बहुत दूर का सीन होता है, दिखता ही नहीं है, लेकिन हल्का हल्का दिख रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ पे जो सेरा है उसी की तलवार गिर गई है। तो यहाँ पे सेरा होती है वो काफ़ी खुश हो जाती है और ये बोलती कि रियो तुम तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग हो। जिसके बाद यहाँ पे रियो कहता है कि वैसे तुम मुझे ये चीज़ बताओ कि जब तुमने मुझे पहली बार देखा था तो आखिरकार तुमने ये क्यों कहा था कि मैं जो फेरी किंग है उसी की तरह लग रहा हूँ। जिस पे सेरा बोलती कि असल में तुम्हारी जो ड्रेस है वो जैसे फेरी किंग के जो बंदे हैं वही पहनते हैं, इसलिए मैंने तुमसे कहा था कि तुम बिल्कुल फेरी किंग की तरह लग रहे हो। जिसकी वजह सेरा होती है वो यहाँ से अब निकल जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे जो गिल मास्टर होते हैं और जो रियो होते हैं वो जो होते हैं आपस में बात कर रहे होते हैं
अब दोस्तों यहीं पे आपकी ये वीडियो ख़त्म होती है। मैं आप लोगों से मिलता हूँ अगले वीडियो के अंदर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट कीजिए, ये आपकी मर्जी है, और साथ ही हाइप कीजिए। चलिए ठीक है, मिलता हूँ अगले वीडियो में। सायोनारा।